आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक सिस्टम, जिसके अंदर हम लोग 4 इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। पहला है मार्केट इकोनॉमी मतलब कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। दूसरा है प्लान्ड इकोनॉमी मतलब सोशलिज्म, समाजवाद। तीसरा है कम्युनिज्म इकोनॉमी मतलब साम्यवाद। चौथा है मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके साथ साथ हम लोग डिफरेंस बिटवीन सोशलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म पढ़ेंगे, फिर कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म भी पढ़ेंगे। इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, बाजू में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर प्रेस करें कि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला इकोनॉमिक सिस्टम है मार्केट इकोनॉमी, जिसे कैपिटलिज्म भी कहते हैं और हिंदी में इसे पूंजीवाद भी कहते हैं। यह कॉन्सेप्ट का आविष्कार एडम स्मिथ ने अपने वेल्थ ऑफ नेशन में किया था, जो 1776 में आया था। तो आइए इसके कुछ हम लोग बेसिक फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज एन इकोनॉमी इन विच द इकोनॉमिक एक्टिविटी आर लेफ्ट टू द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्स डिटरमाइंड व्हाट हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इसमें क्या बता रहा है कि कोई भी चीज अगर आपको प्रोड्यूस करना है, सेल करना है मार्केट में, किसी भी गुड्स और सर्विस का उसका प्राइस डिटरमाइन करना है, तो ये किससे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा मार्केट फोर्स से। मार्केट फोर्स क्या होता है? जिस चीज की ज्यादा डिमांड होगी उसके हिसाब से वो चीजों का प्रोड्यूस किया जाएगा। हाउ मच टू प्रोड्यूस और व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कितना प्रोड्यूस करना चाहिए और कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ये सब का सब डिपेंड किस पे रहेगा? मार्केट फोर्स पे करेगा। ठीक है, जो मार्केट जिस हिसाब से डिसाइड करेगा उस हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। दूसरा है देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, मतलब गवर्नमेंट का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं होता उसमें। जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी रिसोर्सेस हैं, ये सब का सब ओन कौन करता है? ओन बाय प्राइवेट कंपनी एंड इंडिविजुअल्स। प्राइवेट कंपनी या इंडिविजुअल्स इसे ओन करते हैं। तीसरा है कंपटीशन इज द मेन फीचर, मतलब ये कैपिटलिज्म में कंपटीशन सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अब ये मार्केट इकोनॉमी के अंदर है। इससे क्या होता है कि कोई भी आता है और अपने चीज को यहां बेच सकता है, कंपटीशन में आ सकता है। इससे एक फायदा क्या होता है कि कंपटीशन मार्केट में होता है तो प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन भी आता है, जिससे जिसका अच्छा प्रोडक्टिविटी होगा, जिसका अच्छा इनोवेशन, जिसका अच्छा क्वालिटी होगा गुड्स का, वो कंपटीशन में जीतेगा, कंपटीशन में आगे जाएगा और उसका प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा। अगर उसका प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है तो सीधी बात है वो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर, ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करेगा। ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करेगा तो इससे नुकसान क्या होता है कि सोसाइटी में डिफरेंस क्रिएट होता है क्लास में। मतलब जो कंपटीशन में आगे जाएगा, जो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, सीधी बात है उसके बाद ज्यादा पैसा आएगा। उसके बाद ज्यादा पैसा आएगा तो सोसाइटी में क्या होता है कि अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास जनरेट होता है। ठीक है, और इस क्लास के वजह से कहते हैं कि कैपिटलिज्म जो है ना, पुअर पीपल का एक बाय प्रोडक्ट है। मतलब कैपिटलिज्म में पुअर पीपल होते ही होते हैं। जो बोलता ना, जो पुअर रहेगा वो पुअर होते जाएगा और जो रिचर रहेगा वो रिचर होते जाएगा। मतलब बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है दोनों के बीच में। इसको बोलते हैं हम लोग कैपिटलिस्ट भी बोलते हैं, प्लस इसको लेस फेयर इकोनॉमी भी बोलते हैं। ठीक है, इसका एक नाम और है जिसे यूएसए और जापान बोलता है कि हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मानते हैं। ये दो कंट्री जो है बेसिकली अपने आप को कैपिटलिस्ट कहती है। ठीक है, समझा आपको ये? तो आइए हम लोग नेक्स्ट डिसाइड। दूसरा इकोनॉमिक सिस्टम है प्लान्ड इकोनॉमी, जिसे सोशलिज्म भी कहते हैं और इसे हिंदी में कहते हैं समाजवाद। आइए कुछ हम लोग इसके बेसिक फीचर्स को पढ़ते हैं और समझते हैं। इट इज एन इकोनॉमी इन विच द कोर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डिसाइडेड बाय सेंट्रल अथॉरिटी और बाय द गवर्नमेंट टू अवॉइड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर। मतलब यहाँ पे जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, जो भी कुछ बिजनेस होता है, सबका सब सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करता है। ठीक है, इनका मेन पर्पस क्या होता है कि एम्प्लॉय का, वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, जो कि कैपिटलिज्म में होता था दबा के। कैसे? मान लीजिए कोई भी कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी है जहां पे एक टेलर काम करता है। टेलर कपड़े को काटता है, सिलता है और जब मार्केट में कपड़ा बिकता है तो उसका मेजर प्रॉफिट जो होता है वो बिजनेस ओनर रख लेता है, और जो लेबर है उसको बस थोड़े से वेजेस और सैलरी मिल जाता है, जिससे कि बहुत सारा गैप हो जाता है रिचर और पुअर के बीच में। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम क्रिएट हो जाता है, जो कि
सोशलिस्ट कंट्रीज में ये नहीं चलता है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे सब चीज को होल्ड करता है। इट इज ऑल्सो फ्री इकोनॉमी, इट रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। ये फ्री इकोनॉमी नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता अपने मन से, सबको पहले गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना ही पड़ता है। इसे सोशलिस्ट भी कहते हैं, इसे कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं। इनका मेन इंटेंशन क्या होता है? टू स्प्रेड अ सोशल वेलफेयर, समाज में लोगों की भलाई करना, इकोनॉमिक इक्वालिटी, उसमें अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास की कोई जगह नहीं है। यहाँ पे कोई भी गरीब आदमी क्यों ना हो, उसको बिजनेस करने के लिए मौका दिया जाता है। आप देखेंगे जो भी सोशलिस्ट कंट्रीज हैं उनको फ्री एजुकेशन, फ्री हॉस्पिटल, सबको फ्री हॉस्पिटल का सारा दवा खर्चा, पढ़ाई खर्चा सब कुछ गवर्नमेंट ही देती है। इनका मेन इंटेंशन ये भी होता है कि वो गैप जो होता है रिचर और पुअर का, वो गैप को वो खत्म कर देते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स इनकम। जो लोग ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं क्या करते हैं, उनका प्रॉफिट का पैसा लेके उनके एम्प्लॉय को या तो कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। यहाँ पे जो मेन जो एम्प्लॉयर रहता है, जो बड़ा एम्प्लॉयर रहता है, वो गवर्नमेंट खुद स्वयं होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि एक्सटेंड जो कितना कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, सिर्फ यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल 90% होता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड होता है क्रिएट करने का, पूरा नहीं, थोड़ा सा अलाउड रहता है इसमें। इसके वजह से थोड़ा सा इनइक्वालिटी ऑफ इनकम भी आता है। कैसे? अगर जो जितना कंट्रीब्यूट करता है, कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे लोगों को इनकम यहाँ पे मिलता है। ऐसा नहीं कि सबको इक्वल वेजेस मिलता, नहीं, ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा ज्यादा उसको पैसा मिलेगा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इनइक्वालिटी ऑफ इनकम यहाँ पे होता है। कुछ कंट्रीज यहाँ पे है जो अपने को सोशलिस्ट बोलती है, जैसे नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। वो लोग कहते हैं कि भाई हम लोग सोशलिस्ट कंट्री है, जहाँ पे उनकी गवर्नमेंट जो है हेल्थ केयर, हॉस्पिटल का सारा खर्चा गवर्नमेंट खुद देती है, एजुकेशन खुद देती है, पेंशन गवर्नमेंट खुद देती है, सब कुछ फ्री। ठीक है, इसे कहते हैं सोशलिस्ट कंट्री, सोशलिज्म। ठीक है, तीसरा इकोनॉमिक सिस्टम है कम्युनिज्म इकोनॉमी, जिसे साम्यवाद भी कहते हैं, जिसके बारे में कार्ल मार्क्स ने 1848 में अपनी एक किताब उसने लिखी थी। किताब का नाम था द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। उसके अंदर उन्होंने कम्युनिज्म के बारे में बताया था। आइए हम लोग कुछ इसके बेसिक फीचर्स के बारे में बात करते हैं। पहला से फीचर्स है, पीपल हैव इक्वल राइट ऑन ऑल द एसेट्स ऑफ द नेशन, गवर्नमेंट इज ओनली अ केयर टेकर। यहाँ पे जो पब्लिक होती है, नेशंस के हर एक एसेट्स पे सब लोग का अधिकार होता है, और गवर्नमेंट जो होती है ना, उसका खाली टेक केयर करती है। ठीक है, दूसरा फीचर क्या है, मतलब गवर्नमेंट खाली सबको देख रेख करती है, लेकिन लोग हर चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरनली कंट्री में। पीपल शुड हैव फॉर्म ट्रेड यूनियन सो इंडस्ट्रीज कैन नॉट एक्सप्लॉइट देम। यहाँ पे ट्रेड यूनियन बनता ही बनता है, और क्योंकि कोई भी इंडस्ट्रीज जो है किसी को एक्सप्लॉइट ना करे, इसलिए लोग ट्रेड यूनियन बनाने का यहाँ पे अलाउड है, छूट है, और लोग करते ही हैं, मजे करते हैं लोग यहाँ पे। नो एक्सटर्नल कॉम्पिटिशन, नो कंपनीज अलाउड फॉर द फॉरेन कॉम्पिटिशन, मतलब यहाँ पे कॉम्पिटिशन अलाउड ही नहीं है। किसी फॉरेन कंट्री के किसी कंपनी को यहाँ पे आके अपना बिजनेस करने की अलाउड नहीं है, कंपटीशन अलाउड ही नहीं है। जो हमारे देश में बन गया बस उसी को इस्तेमाल करो, बाहर से कुछ अलाउड नहीं है। गवर्नमेंट शुड मैनेज एवरीथिंग एंड देयर शुड बी नो प्राइवेट इंडस्ट्रीज। यहाँ पे सब कुछ पब्लिक कंपनी होता है, सब कुछ गवर्नमेंट ही ओन करता है, सब कुछ गवर्नमेंट ही मैनेज करता है, कोई प्राइवेट इंडस्ट्री यहाँ पे क्रिएट नहीं होती है। ठीक है, नो फ्री ट्रेड विद अदर नेशन, यहाँ पे आप किसी और से आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं कर सकते भाई, फ्री ट्रेडिंग यहाँ कुछ अलाउड नहीं है, कोई भी देश यहाँ पे आके ट्रेडिंग नहीं कर सकता। प्राइवेट प्रॉपर्टी है नॉट अलाउड, यहाँ का सारा प्रॉपर्टी सरकार का होता है, सरकार आपको खाली देती है रहने के लिए, एहसान करती है पब्लिक यहाँ पे, गवर्नमेंट आप पे। ठीक है, इसके ड्रॉबैक है कुछ, यहाँ के लोग आलसी होते हैं, लेजी, भाई तो कुछ भी करो पैसा तो मिलने वाला है। जैसे कहा ना यहाँ पे ट्रेड यूनियन है, गेट पेड, मतलब ट्रेड यूनियन बना लिया, काम करो या ना करो, महीने के एंड में पगार तो मिलने ही वाला है। ठीक है, नहीं दोगे तो बोले भैया हम लोग एक्सप्लॉइट कर रहा है, सरकार जेल में डाल देगी इंडस्ट्रीज लोग को, बिजनेस ओनर्स को। नो इनोवेशन, जब कंपटीशन ही नहीं है, आदमी कोशिश ही नहीं करता है नया करने का, तो कोई इनोवेशन भी नहीं होगा यहाँ पे। इंकरेज स्मगलिंग, अब सीधी बात है, सबके डिमांड, लोगों की डिमांड तो वही है, मेरे को और भी कुछ चाहिए, अब देश में तो कुछ एक्स्ट्रा बनता नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, स्मगल करते हैं, बाहर से माल मंगाते हैं, स्मगलिंग करते हैं, कोई भी चीज़ हो। अब जब कोई बिजनेस को कंट्री में कोई कंपटीशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ लोग आगे बढ़ने की सोच ही नहीं है, तो जो लोग कमा सकते थे पैसा, वो देश क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, रेवेन्यू, पैसा पा नहीं रहा है।
कुछ कंट्रीज हैं जो अपने आप को कम्युनिज्म कहते हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, किम जॉन उन, वेनेजुला, क्यूबा, यूएसएसआर। आप सब जानते हैं कि हिस्ट्री नॉर्थ कोरिया क्या क्या हालत है। वेनेजुला अभी हाल में ही बर्बाद हो गया। क्यूबा, यूएसएसआर कम्युनिज्म के वजह से ही तो टुकड़े हो गए उसके। तो ये कुछ है कम्युनिज्म के बारे में। तो इकोनॉमिक सिस्टम है यहाँ पे है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमिक से मिलके बना हुआ है। तो आइए हम लोग कुछ इसके बेसिक फीचर्स के बारे में जानते हैं। पहला क्या है कि बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर को एग्जिस्ट टू प्रमोट सेल्फ इंटरेस्ट एंड सोशल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट ये दोनों सेक्टर इन्वॉल्व होते ही हैं हर इंडस्ट्री, हर काम में, जिसका मेन पर्पस क्या होता है भाई, तुम भी खाओ दुनिया को भी खिलाओ। सेल्फ इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट, समाज का भी भला करो और खुद का भी भला करो। उससे कुछ ड्रॉबैक्स हैं, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर्स भी एग्जिस्ट करते हैं और इंटर करते हैं, हर जगह पे अपना टांग अड़ाते हैं, इसलिए कुछ उसका ड्रॉबैक भी है। पहला ड्रॉबैक क्या है इसका, इनएफिशिएंसी। मतलब गवर्नमेंट काम है, मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी है, उसको अगर कुछ काम करवाना है तो उसे गवर्नमेंट से उसका ले लेना पड़ेगा परमिशन। तो क्या होता है, गवर्नमेंट के लोग भाई तो बड़े आराम से काम करते हैं, तो इनएफिशिएंट होते हैं। जो काम उनको 1 महीना में होता है होना चाहिए, जो उन लोग का कोई सर्टिफिकेट है या कुछ लाइसेंस उनको देना है, तो जो उनको 1 महीना में देना चाहिए, बना के देना चाहिए, जो कि उन लोग ले लेते हैं 1-1 साल ले लेते हैं। दूसरा है करप्शन। गवर्नमेंट वाले लोग हैं भाई तो करप्शन तो करेंगे ही करेंगे, करप्शन भी होता है। ये बेसिकली जो इंडियन इकोनॉमी है ना, ये हम लोग जो इसमें रहते हैं वो यही अपना मिक्स्ड इकोनॉमी ही फॉलो करते हैं हम लोग। कैसे, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। आप जानते हैं जीएसटी, आप देखिए यहाँ पे प्राइवेट के बाद जब बात करता हूँ प्राइवेट, तो मतलब आप कोई भी बिजनेस को आप चालू कर सकते हैं, चूज योर ओन ऑक्यूपेशन, कोई भी बिजनेस आप चालू कर सकते हैं, लेकिन आपको फॉलो द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। आप चालू तो कर सकते हैं, आपको गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को भी फॉलो करना पड़ता है। जैसे जीएसटी, ये गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना ही पड़ता है, गवर्नमेंट टैक्स भरना ही पड़ता है। तो इस हिसाब से समझे हम लोगों ने कि यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का मतलब होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।